नमस्ते, जय हिंद। सबसे पहले तो आप लोग से क्षमा चाहता हूँ कि बहुत दिनों से मैं आप लोग के साथ ना लाइव कर पा रहा हूँ, ना आप लोग से वीडियो डाल पा रहा हूँ क्योंकि 2-2 3-3 क्लासेस चलती हैं, फिर सेल्फ स्टडी भी करनी होती है। तो सबसे पहले तो उम्मीद है आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है और मेरी गलती थोड़ी छोटी है, तो माफ़ तो आप कर ही देंगे कर देंगे ना? लेकिन आज मैंने सोचा कि बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब अगस्त भी अपने समापन की ओर है। 30 सितंबर को बीपीएससी प्रीलिम्स है, तो थोड़ा-सा आप लोग से बातचीत की जाए और बहुत जल्दी इस संडे को मेरी कोशिश होगी कि एक लाइव करूँ आप लोग के साथ, ताकि आप लोग के क्वेश्चंस वगैरह ले सकूँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है वो सब बता सकूँ। तो कोशिश यही करूँगा कि इस संडे को एक लाइव करूँ, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए अब आज के तारीख में 21 तारीख हो गए, 21 अगस्त है और ले दे के अब आप लोग के पास लगभग 40 दिन बचा है। इफेक्टिवली 35 दिन ही बचता है क्योंकि कुछ और भी आप लोग का एक आध दिन मिस करेगा। तो अब क्या करिए, इस बचे हुए दिन में ये ध्यान रखिए कि लगभग अब आप पढ़ाई के समापन की ओर जा रहे हैं। जो लोग बीपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं, अब आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है कि आप ट्रेडिशनल चीज़ों को पढ़ें। तो अब धीरे से कोशिश करिए कि जो आपने पढ़ लिया है, अब अपनी फोकस मॉडर्न इंडिया ऑफ बिहार, जो नेशनल मूवमेंट में जो बिहार का कंट्रीब्यूशन है, कल्चर ऑफ बिहार, पॉलिटी, इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर जो विशेष करके पार्ट है और जो बजट वगैरह बिहार का है या बिहार सरकार की योजनाएं हैं, उस पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। और इसके अलावा जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में जो माइंस, मिनरल्स, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, जो जो बिहार से स्पेसिफिक चीज़ें हैं, तो ये टाइम है कि अब थोड़ा-सा बिहार की चीज़ों को पढ़ना चालू कर दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, 1 सितंबर से अब कोशिश करिएगा, इसमें कमी मत कीजिएगा नहीं तो धोखा हो जाएगा। 1 सितंबर से कोशिश करिएगा कि कम से कम एक पूरा सेट टाइम देख के बनाना चालू कर दीजिएगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए वही बात है कि बिना प्रैक्टिस के आप वहाँ पे एग्ज़ाम में जो वो इन बिटवीन द लाइन्स से पढ़ने की समस्याएँ आती हैं, तो जब पहले से आप बना ही रहे होंगे, मैंने कहा था पहले भी 50 क्वेश्चन रोज़ बनाइए, लेकिन अब उसकी संख्या बढ़ा दीजिएगा 1 सितंबर से। कोशिश करिएगा कि 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक कम से कम 1 सेट रोज़ बनाइएगा। और आगे कोशिश करिएगा कि 15 सितंबर के बाद से कम आधा टाइम लंच से पहले पढ़िए और लंच के बाद केवल प्रैक्टिस सेट्स मारिए। 2-2 3-3 प्रैक्टिस सेट्स मारना शुरू कर दीजिए। गलती मत करिएगा, मैं कह रहा हूँ 2-4 नंबर से रह जाएगा, ये सब हम लोग भुगत ही रहे हैं। हम एग्जाम जब नज़दीक आता है तो ये भी छूट गया है, वो भी छूट गया है, यही सब करते रहते हैं, पढ़ने में रह जाते हैं, प्रैक्टिस करते नहीं हैं और एग्जाम में पता चलता है कि अरे यार थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत थी। तो 15 सितंबर के बाद प्रैक्टिस की संख्या बढ़ा दीजिएगा। तो ऐसे आधा देखिए, जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो औसतन आदमी 10-11 घंटा पढ़ने ही लगता है। तो ये कोशिश करिएगा कि आधा टाइम एक मतलब 15 सितंबर के बाद पढ़ें और आधा टाइम लंच के बाद प्रैक्टिस करें या उसको उल्टा कर दीजिएगा। लेकिन प्रैक्टिस को इग्नोर करके मत जाइएगा, याद रखिएगा 15 सितंबर के बाद 2-2 3-3 सौ क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप मार रहे हैं, हमारे ये नेशनल मूवमेंट का ऑप्शन ए है या डी है, सी है, उसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ये मत सोचिएगा क्योंकि आंसर तो आप मिलाएंगे, आंसर तो पढ़ेंगे, तो आंसर आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगेगा और आप अच्छा कर जाएंगे। तो अब क्या है कि धीरे धीरे जो तैयारी का क्रम है उसमें क्या है कि पहले पढ़ाई हम इतनी कर रहे थे, पढ़ाई को धीरे धीरे कम करिए। तो पहले हम प्रैक्टिस इतनी कर रहे थे, प्रैक्टिस को बढ़ा दीजिए। इस जिसको कहते हैं ना कि फर्स्ट इनिंग में आप बैटिंग ज़्यादा कर रहे थे, अब सेकंड इनिंग में फील्डिंग करनी है। तो हमेशा बैटिंग ही नहीं करते रहना है, समझे ना? हमेशा बैटिंग नहीं करते रहना है। अब ये वक्त आ गया है कि आप धीरे धीरे पढ़ाई को कम करिए और प्रैक्टिस को बढ़ा दीजिए, समझे? पहले क्या करते थे हम पढ़ाई को ज़्यादा कर रहे थे, प्रैक्टिस को 50 क्वेश्चन कर रहे थे। और अभी से करिए, वक्त नहीं गया है। आप में से बहुत सारे लोगों को लगा है कि मेरा तो ये भी छूट गया, वो भी। अरे भाई, जरूरी थोड़ी है कि जो नहीं पढ़े हो वही आएगा। ऐसा होता है क्या दुनिया में कि जो हम नहीं पढ़े हैं वही आएगा? ऐसा नहीं होता। हम कोशिश ये करते हैं कि हम इतनी चीजें पढ़ के जाएं और उसमें कुछ चीजें तो हमें डायरेक्ट आएंगी, कुछ चीजें बिल्कुल नहीं आएंगी, और जो संशय वाली अवस्था है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, ठीक है ना? वो उधर हम अपने डाउट्स को क्लियर करें, वहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी लेके आएँ, तो हमारे एग्ज़ाम में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं ये कोशिश करूँगा कि संडे को एक बार लाइव करूँ और एक बार सितंबर के मतलब 20 तारीख के बाद
कोशिश ये करूँगा कि आप लोग से बात करें, थोड़ी हौसला अफ़ज़ाई हो, थोड़ी आपकी समस्याओं को सुनूँगा। तो ज़ाया मत करिएगा वक़्त, जो मैं कह रहा हूँ करते रहिए और निश्चित तौर पे आप पहले से जो लोग मेरी स्ट्रैटेजी को पिछले 2-3 महीने से फ़ॉलो कर रहे होंगे, वो पहले से बेहतर महसूस कर रहे होंगे और उम्मीद है कि पहले से जो आप तैयारी कर रहे थे, आपको लग रहा होगा कि ये तैयारी करने का तरीका ज़्यादा बेहतर है और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे ही एक बीपीएससी की प्रीलिम्स जाएगी, दूसरी आ जाएगी, तो ज़रा-सा भी चिंता करने की बात नहीं है, एक प्रैक्टिस मैच मिल जाएगा। पूरी गंभीरता के साथ तैयारी करिए, तो जैसा कि हम बता चुके हैं, अब समय आ गया है कि धीरे-धीरे बिहार स्पेसिफिक तैयारी करें, बिहार का कल्चर, बिहार का मॉडर्न इंडिया, बिहार की ज्योग्राफी, बिहार का बजट एंड इकोनॉमी और साथ ही प्रैक्टिस सेट्स। इन चीज़ों को थोड़ा फोकस करके पढ़ाई करिए और उम्मीद है कि आपकी जीत ज़रूर होगी और क्षमा चाहूँगा मैं कि बहुत दिनों से आप लोग मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, दे नहीं पा रहा था, थोड़ी क्लास ज़्यादा रह जाती है। लेकिन आपको पता हो मैं प्रॉपर स्टूडियो बना रहा हूँ, ये एक आप लोग को अच्छी खबर दे दूँ। अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा दूँ, मेरा सारा सामान खरीद के आ गया है, कैमरा, स्टूडियो, जो स्मार्ट बोर्ड है, सब आ गया है। थोड़ा लगाना है, तो उसके बाद तो एक बार लग गया था, फिर तो मैं रॉकेट बना दूँगा आप लोग की तैयारी और मार्गदर्शन का। तो खूब जम के पढ़िए और जैसा कि मेरा नियम है, आपकी हौसला अफ़ज़ाई में ये 2 लाइन आप लोग के लिए सुना दे रहा हूँ, आपको मज़ा आएगा। और ये मेरा बहुत फ़ेवरेट गाना है, हिंदी सुनाता हूँ आज आप लोग को। तो मोहम्मद रफ़ी साहब का है। अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा। जब आप लोग से जुड़ते हैं हम लोग, तो हम सब कितने अनजाने होते हैं और बाद में हम कितने एक दूसरे के करीब हो जाते हैं ना। अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो हमको समझेगा, जो हमको समझेगा। ये सपने, ये सपने, ये सपने दिल में सजाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। हमेशा आप लोग मेरे बहुत दिल में हैं, बहुत दिल के करीब हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अनथक परिश्रम करें, इतना परिश्रम करें ना कि एक बार मुकद्दर भी सोचे कि यार इस बंदे को तो नहीं छोड़ना चाहिए। करिए। जय हिंद और मैं लगा रहूँगा आप लोगों के साथ।